स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके कुछ कंसेप्ट देखे थे, कैसे क्या इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस होता है, ओपन और क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं, माइनस साइन को अगर दूसरी साइड लेकर जाएं तब क्या होता है। अब हम कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मीन्स आपको बहुत सारी इक्वेशन गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x और x माइनस 1 इज लेस देन 9। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो माइनस 3 उस साइड जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 5 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, तो क्या बन गया, 8 बन गया, है ना। तो अब साइन चेंज नहीं होंगे। साइन कब कब चेंज होंगे, जब कोई वेरिएबल का साइन दूसरे साइड लेकर जाते हैं। तो ये तो कांस्टेंट उस साइड लेकर जा रहे हैं, डजंट मैटर। तो 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो माइनस 3 राइट साइड पर जाएगा, प्लस का 3, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 बिकॉज 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन बोला था शायद, सॉरी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां से देखते हैं x माइनस 1 इज लेस देन 9, तो माइनस 1 उस साइड जाएगा, x इज लेस देन 10। x की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी होगी। अब x की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन, हमें तो इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं ना। नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन पे हमें पता है यहाँ कहीं ना कहीं 4 आएगा और उसके राइट साइड पर थोड़े से डिस्टेंस बाद 10 भी आएगा, है ना। तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू 4 से बड़ी है या उसके इक्वल है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी तो राइट साइड पे इंक्रीजिंग होती है जब इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, तो 4 से ग्रेटर इस साइड होगा, इस साइड जाएगा ना ये, और इक्वल का साइन दिया मतलब 4 भी इंक्लूड है। x इज लेस देन 10, x 10 से छोटा है, यानी ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, ओपन सर्कल। सिर्फ ये नोटेशन होती है कि अगर इक्वालिटी का साइन है तो वो क्लोज्ड बनेगा, अगर इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है मतलब इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन है, फिर हम ऐसे ओपन सर्कल बना देते हैं छोटा सा। इट मीन्स 10 से तो ये यहाँ जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि 10 से x की वैल्यू कम हो रही है, और 4 से इस साइड जा रहा है, तो कॉमन क्या है, ये इतना कॉमन है, इतना पोर्शन कॉमन है ना, 4, 10, यानी कि वैल्यूज कहां से कहां, 4, 10 से बीच में लाई करेगी, लेकिन 4 की तरफ तो क्लोज्ड साइन और 10 की तरफ क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर हो गया, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन दे दे कि एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज हम ये छोटी क्लासेस से भी फाइंड आउट करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए दे दिया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। मतलब कहने का ये है, जितनी वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट करना है उसको उतने नंबर से ही डिवाइड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। अगर हमें 4 का एवरेज दे देता, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4। एक और चीज आती है हमारे क्वेश्चंस में, कॉन्जिक्यूटिव ओड और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। हमें पता है ओड नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर ओड नंबर्स, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 7 9 10 नहीं आता, 11 13 अप टू सो ऑन, दीज आर ओड नंबर्स। एंड व्हाट आर इवन नंबर्स, विच आर डिविजिबल बाय 2, which comes on 2 table, 2 4 6 8 10 up to so on like this। तो अब क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार लगातार। अब आप मुझे ये बताओ, 2 के बाद तो कौन सा नंबर आ रहा है, इवन नंबर 4, यानी 2 में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तभी तो 4 हुआ, यही हुआ। अगर मुझे 4 लेना है तो 4 में 2 ऐड करूंगी तभी 6 आएगा नेक्स्ट नंबर। 6 लेना है, 6 में 2 ऐड करूंगी तभी 8 आएगा। मतलब हम हर बार नंबर्स में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। और नंबर वाला केस देखते हैं, 1 में क्या ऐड करूं कि 3 आ जाए, 2।
3 में क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए 2, 5 में क्या ऐड करूं कि 7 आ जाए 2, तो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं 2। कॉन्जिक्यूटिव लगातार ओड नंबर्स या इवन नंबर्स, क्योंकि ओड नंबर्स लिखते हैं तब भी बीच में एक एक नंबर मिस हो जाता है और इवन नंबर्स लिखते हैं तब भी बीच में एक एक नंबर मिस हो जाता है। तो चाहे हमें लगातार ओड नंबर्स लिखने हो चाहे हमें लगातार इवन नंबर्स लिखने हो, हर बार क्या ऐड हो रहा है 2। यानी मैं लिख सकती हूँ एक नंबर मान लो मैंने x लिया तो नेक्स्ट नंबर x प्लस 2 ही होगा। अगर मैं यहाँ x की जगह 2 लिख रही हूँ तो 2 प्लस 2 4 होगा। अगर मैं 4 लिख रही हूँ 4 प्लस 2 6 होगा, यही होगा लगातार। अगर मैं इवन नंबर 1 लिख रही हूँ 1 प्लस 2 3 होगा, यही तो होंगे लगातार। तो 1, 3। तो क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव ओड या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का केस आ जाए तो एक नंबर x लेना और दूसरा नंबर x प्लस 2 लेना है, चाहे ओड आए चाहे इवन आए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो ये हम बिल्कुल बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स। वैसे तो पेरीमीटर ट्राइंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन इन जनरल पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जितने साइड्स उस फिगर की दे रखी है सबको क्या कर दो, सम कर दो। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब अगर हमारे पास एटलीस्ट का साइन आ जाए, एटलीस्ट होता है बिल्कुल कम से कम और एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। तो इसके सिंबल दे रखे हैं, सिंबल लर्न रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। अगर मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन 1 या एटलीस्ट 1, x एटलीस्ट 1 होना चाहिए तो ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैं कहूँ x इज एटमोस्ट 1 तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बस ये बात है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई डाई थ्रो की, लूडो खेलते हैं, लॉकडाउन में वैसे भी लूडो खेला जा रहा है, तो अगर हमने कोई डाई थ्रो की, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं ना, ये से ज्यादा भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अब आप ये मत बोलना कि अच्छा अगर हमारे पास 6 आ गया तो हमें 6 की बारी भी मिलेगी, नहीं भाई, एक ही बारे में देखना है। अगर 1 2 3 4 5 6 आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो एट मोस्ट 6 मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 आता है। और एट लिस्ट मतलब कम से कम क्या आएगा, कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा ना, 1 से 0 तो आएगा नहीं। लूडो के केस में एग्जांपल देके बता रही हूँ। एट लिस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आते तो हमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमें क्या दे रखी है, दो इक्वेशंस, इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वेशंस है। क्या है, इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशन गिवन है हमें। हम क्या करेंगे, x और y, अगर हमें कोई एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें सॉल्व करनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। तो x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पुट कर रही हूँ, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कम से कम 3 वैल्यू आपको जरूर पुट करनी चाहिए। x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, तो x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये सब काम आपको रफ में करना है, सिर्फ ये इक्वेशन और ये बॉक्स बना के दिखाना है फेयर में। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ गया, 2, बिकॉज 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू 2। अगर मान लो मैं x को क्या पुट कर रही हूँ, 2 पुट कर रही हूँ, तो 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2/3। y क्या हो गया, 2/3। तो और क्या लिया था, x 4 लिया था, नहीं x 2 लिया था, तो y कितना हो गया, 2/3। आप ये ट्राई किया करो कि फ्रैक्शन में ना आए, उसको हम फिर पॉइंट्स में लिखेंगे, फिर हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे हम तीसरी वैल्यू कोई और ले सकते हैं, x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी, या आप y की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 वैल्यूज हमें ऐसे फाइंड आउट करनी होती है। फाइंड आउट करने के बाद देखो अब कैसे बनाएंगे, x एक्सिस ये जो होता है x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x y प्लेन बन गया, x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद ये ओरिजिन होता है जहां x और y मेट करते हैं।
ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब पहला पॉइंट x का और दूसरा पॉइंट y का, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में जो पहला पॉइंट x का होता है उसको एब्सिसा कहते हैं, जो दूसरा पॉइंट y का होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो दोनों मिला के हमारे पास क्या बन गए, कोऑर्डिनेट। तो जो ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है, ओरिजिन इसमें x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। यहाँ हमारे पास x के प्लस पॉइंट्स होते हैं, प्लस वाले नंबर्स होते हैं, यहाँ हमारे पास y के प्लस वाले होते हैं, यहाँ हमारे पास x के माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3 लाइक दिस, और यहाँ नीचे हमारे पास -1 -2 -3 y के नेगेटिव वाले होते हैं। तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट लगाना है x की वैल्यू 0 बट y की वैल्यू 2। x की वैल्यू तो 0 लेकिन y की वैल्यू 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को नाम देना 0,2। ठीक है। अब अगर मान लो देखो कुछ ना कुछ ये तो ड्रॉ करके एक लाइन आ गई दिस। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इनकी आगे जरूरत पड़ेगी तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताती रहूंगी। तो यहां से हमें ये पता लग गया हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। अगर अब हमारे पास एक और टाइप से क्वेश्चन आता है x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 दे दे, ऐसे बनाया x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 कैसे ड्रॉ होगा, इसमें y का कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 ड्रॉ हो गया कैसे, ऐसे x इज इक्वल टू 5 ड्रॉ हो गया। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ऐसे ड्रॉ हो गया। y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। यानी कहने की बात ये है, अगर x का कोई पॉइंट दे दे, अगर x का कोई पॉइंट दे दे तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। 1 2 3 4 x एक्सिस पर लिखे हुए हमने, 1 2 3 4 y एक्सिस पर लिखे हुए। तो x इज इक्वल टू 5, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल मतलब वो दो लाइंस होती हैं जो कहीं भी जाकर मीट नहीं करती, जिनके बीच में डिस्टेंस कहीं से भी मेजर कर लो सेम रहता है। तो पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा। बट अगर दे दे y इज इक्वल टू 1, ये किसके पैरेलल होगा, देखो 1 पर बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। x एक्सिस ये, y इज इक्वल टू 1 यहाँ ड्रॉ की, तो ये x के पैरेलल होगा। क्वेश्चंस आएंगे ये, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लाइन ऐसे ड्रॉ करें या ऐसे ड्रॉ करें। अगर y वाला दे दे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर x का पॉइंट दे दे तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा। अब एक और दिक्कत होती है, नेक्स्ट जो हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ पॉइंट x का दे रखा है, तो 0 तो 1 यहाँ से स्टार्ट होता तो 0 तो यही होता है ना, तो ये यहाँ लाइन बनेगी। y इज इक्वल टू 0 यहाँ बनेगी, वो दिखती ही नहीं है क्योंकि इसी लाइन पर लाइन बन जाती है, तो ये हम कभी ड्रॉ नहीं करते। अगर ड्रॉ कर भी देते हैं वो किसी को दिखता भी नहीं है ना। तो हम y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 ड्रॉ नहीं करते, वो अगर क्वेश्चन दे भी देता है तो, क्योंकि ये इनके ऊपर ही लाइन बनती है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट आता है कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा। ये ड्रॉ नहीं करना होता, ये ड्रॉ नहीं करना होता। अगर इज इक्वल टू 0 है तो भी ड्रॉ नहीं करना, बट इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है वो आपको इनइक्वालिटी में देगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ड्रॉ नहीं करना, इसका मतलब क्या है, फिर वो क्वेश्चन क्यों देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं। इसका एक मतलब है कि अगर लाइन, फॉर एग्जाम्पल लाइन यहां से जा रही है, ऐसे यहां से लाइन ड्रॉ हो रही है, कहीं ना कहीं जो भी हम पॉइंट्स लेंगे एक लाइन तो बनेगी। अगर वो दे दे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है आपको लाइन सिर्फ यहां से यहां तक बनानी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन बनानी है। अगर आपने यहां लाइन और यहां लाइन बना दी तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपको लाइन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लाइन कहां ड्रॉ होगी, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स वैल्यूज आर पॉजिटिव, और वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ यहां से यहां तक लाइन बनेगी। ठीक है, पता लग गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट 5th,
2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 2x यहां रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू यही है, और y को उस साइड ले गए, ठीक है। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, y बन गया। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो अगर हम पॉइंट लेते हैं, अगर x 0 लिया तो y भी 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। देखो अगर x का पॉइंट 0 लिया तो 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे क्या 0 0 से ही बड़ा होता है, अरे भाई इसके पास दो साइन है, या तो आप ग्रेटर का देखो या आप इक्वल का देखो, 0 0 के इक्वल तो होता है ना, इसका मतलब ये ट्रू है। 0 0 के इक्वल तो होता, आप इक्वलिटी का साइन देख लो, इक्वलिटी मतलब ये मतलब क्या ना, इज इक्वल टू, सिर्फ एक ऐसे डाल के आना है, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y ट्रू हो गया। पता लग गया ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि 0 0 से बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ 10 रखूं, x की वैल्यू 10 रख दी, अगर 10 रख दी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और y की वैल्यू क्या रख दी, 20, तो 2 इंटू 10, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलर कि 20 अगर 20 से बड़ा नहीं है बट उसके इक्वल तो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ 0 0 0 से यहाँ 10 का डिस्टेंस, यहाँ 20 का डिस्टेंस, ये हमारी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन हम डिस्टेंस कितना कितना लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े पॉइंट आ रहे हैं तो हम स्किप करके नंबर्स लेते हैं, 0 से 100 भी लेते हैं, 100 से फिर 200 भी लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं। नहीं तो अगर छोटे छोटे आ रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। तो 0 से 10 लिया और 10 से 20 लिया, यहाँ भी 0 से 10 और 10 से 20 ले लिया, तो 0 0 एक पॉइंट तो यहाँ बन रहा है। अगर x 10 है y 20 है तो एक यहाँ बनेगा, यही तो बनेगा x 10, x एक्सिस का पॉइंट देखो, x एक्सिस ये वाला होता है, 10 देख लिया, लेकिन y एक्सिस पर 20 बन रहा है, तो y एक्सिस का 20 अच्छा इसके सामने, तो कैसे बनेगा, ऐसी लाइन बनेगी। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ रहा था 0,0 से, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है 10,20 से, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देंगे। लाइन का मतलब ही ये होता है, वो दो पॉइंट से मिलकर बनने वाली लाइन जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो जाती है, तब उसको ही तो लाइन कहते हैं। अदरवाइज लाइन सेगमेंट तो वो होती है जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। डिफरेंस समझ आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड द लाइन सेगमेंट। लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसको हम यहाँ और यहाँ पॉइंट बन रहे हैं, तो इसको एक्सटेंड करके हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये जो एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब भी आपको ट्रू या फॉल्स देखना है, कंडीशन इज ट्रू या कंडीशन इज फॉल्स, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आप क्या करो, x की जगह भी 0 पुट कर दो और y की जगह भी 0 पुट कर दो, और ये देखो क्या अब ये जो बन रहा है ये ठीक है या नहीं। क्या करना है, x की जगह भी 0 पुट करना है और y के प्लेस पे भी 0 पुट करना है। तो 2 इंटू 0 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अगर 0 से बड़ा नहीं है उसके इक्वल तो है, इट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू आ जाए, अगर ट्रू आ जाए तो ये क्या होता है, जो ये ओरिजिन है हमारे पास इसके टूवर्ड्स होता है, जो ये एरो होती है इसके पास आती है, या हम कह सकते हैं जो ये रेज होती है ये इसकी तरफ आ रही होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ अगर ट्रू होती तो ओरिजिन की तरफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो भी हम अपना शेडेड रीजन ड्रॉ करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नहीं भी समझ आ रहा एक बार सुन लो, जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। आगे क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। 6.1 का क्वेश्चन है, सॉल्व टू 24x इज लेस देन 100। 24x अगर लेस देन 100 है, सॉल्व करना है, बट कंडीशन इज दैट व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज इंटीजर। आंसर चेंज हो जाता है जब हमें ये कंडीशन दे दी जाती है, व्हेन x इज नेचुरल नंबर एंड व्हेन x इज इंटीजर। तो देखो क्या करेंगे, 24x इज लेस देन 100, तो 24 तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, x साइन वही रहेंगे, x इज लेस देन 100 बाई 24। जब हमने इसको कैंसिल आउट किया, जब हमने सॉल्व किया 100 बाई 24 को डिवाइड किया, वी गेट द आंसर 4.46।
तो क्या हो गया, x इज लेस देन 4.46। x की वैल्यू आ गई कि x 4.46 से क्या है, छोटा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला x का क्या है, नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं। x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1 2 3 4। 5 ले नहीं सकते क्योंकि 5 तो 4.46 से बड़ा हो जाएगा, और छोटा नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4। अगर x इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। जो नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज, जो पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, और इंक्लूडिंग 0। जो भी हम ऐसे नंबर लाइन पे पॉइंट्स बनाते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं आते, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, और चाहे 0 हो, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा इंटीजर होना चाहिए x तो 4.46 से छोटा आ रहा है, 4.46 से छोटा आ रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, देखो 4 तक इसका आंसर है, या तो 1 2 3 4 तक तो ले ही सकते हैं, 4 तक तो हम ले ही सकते हैं, 4 से ग्रेटर तो ले नहीं सकते, लेकिन उससे छोटा 0 भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, उससे छोटे तो हम सारे नंबर ले सकते हैं। अब सारे के सारे नंबर्स तो हम यहाँ लिखेंगे ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, डैश 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 कर दिया, डैश 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 इसी साइड रखेंगे। क्यों, अब ये मत सोचना यहाँ ये बंद हो रहा है, मतलब ये पता है हमें लास्ट 4 है, तो हम पहले 4 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, डैश 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 इस साइड लिख देंगे, नहीं, ये हमारा लेफ्ट साइड पर ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इसलिए डैश 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 हम यही लिखेंगे कि ये बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं इस केस में, लेकिन 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज 4 तक ही आएंगी, अदरवाइज अगर 5 ले लेते हैं तो वो x ग्रेटर हो जाता है इससे। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलो हम कल करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के बाकी सारे क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। तब तक आप इन जो भी आज कंसेप्ट करवाए गए हैं इनको अच्छे से देखना, क्योंकि जो कल की वीडियो है और जो आज की वीडियो है इसी पर बेस्ड हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको बिल्कुल एक बार वीडियोस देखने के बाद चैप्टर को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी आपके टीचर कहेंगे कि 6 चैप्टर का टेस्ट है, आप बिल्कुल उसी टाइम बोल सकते हो ले लो जी टेस्ट। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट किया करो, फीडबैक दिया करो, भाई हमें ये चैप्टर करना है, हमें ये चैप्टर समझ नहीं आया, हमें ये करवा दो। आपके लिए ही तो हूँ मैं अवेलेबल हर टाइम। चलिए, थैंक यू।